फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। नॉर्मल डिलीवरी अगर होना चाहिए तो आप लोगों को आज के वीडियो में जो हम लोग 10 बातों के बारे में बात करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। सो 10 essentials टू हैव नॉर्मल डिलीवरी। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। हम लोग कपल्स के लिए क्लासेस लेते हैं, जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट है, जो एस्पायर है कि अपना डिलीवरी का प्रोसेस बहुत कॉन्फिडेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए विनिंग प्रोसेस और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्लास। सो ये मेरा पैशन है कि मैं कपल्स को हेल्प करूं कि उनका डिलीवरी का प्रोसेस एक कॉन्फिडेंट और एक पावरफुल प्रोसेस बने। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है तो यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन www.myadhija.com। नॉर्मल डिलीवरी एग्जैक्टली होता क्या है? बच्चे का जर्नी, यूट्रस में बच्चा बड़ा होता है और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो माँ के पेट में पूरी जगह अक्वायर कर लेता है। जैसे जैसे हम लोग डिलीवरी के आसपास जाते हैं, बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लेता है, फिर बच्चा टर्न करता है। ये माँ के पेल्विक बोन का एरिया है। यहाँ पे बच्चा अपना पोजीशन लेके फिर अपना जर्नी बाहर की तरफ ट्रांजिट कर लेता है। एग्जैक्टली इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वजाइनल बर्थ या नॉर्मल डिलीवरी। एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है। यस, इसके पीछे बहुत सारे एक्यूप्रेशर टेक्निक, सुजोग थेरेपी, करीब 3.5 घंटे का सेशंस इज समथिंग दैट वी आल्सो टेक। लेबर मैनेजमेंट, लेबर ब्रीदिंग, डिफरेंट पोजीशंस। बट अभी के लिए याद रखो 10 सिंपल ट्रिक्स जो आप लोगों का नॉर्मल डिलीवरी या वजाइनल डिलीवरी की तरफ का जर्नी आसान कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत सिंपल चीज समझ के लो, हम लोग बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। ये मेरा पेल्विक बोन है। अभी सोचो अगर मैं ऐसे बैठती हूं तो मैं पेल्विक बोन इज क्रिस क्रॉस्ड, तो आपको लगता है अगर ये हड्डियां ऐसी है तो यहां से बच्चे को निकलने में बहुत आसानी होगी? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं नॉर्मल बैठी हुई हूं तो ऐसा है और मेरा बच्चा खुद होकर कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, और सोचो आई एम नॉर्मली पास में बैठे हुए हो, ऐसा है, नॉर्मल बैठे हुए ऐसा है, और सोचो कि हम लोग दोनों पाँव को स्प्रेड करके बैठे हुए, तो मैं पेल्विक बोन इज स्प्रेड, सो इट्स दिस एंड इट्स दिस, इट्स दिस एंड इट्स दिस। तो आपके बच्चे को जब ये नीचे का एरिया स्प्रेड है तभी बाहर निकलने का प्रोसेस काफी हद तक आसान हो जाता है। तो हम लोग के लिए ये एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी या वजाइनल बर्थ होना नहीं होना, इसके पीछे कोई मेडिकल कंडीशंस डिटरमाइन कर सकते हैं। बट जब ये सब कुछ सही है तो हमारी तरफ से कुछ तो होना चाहिए कि हम लोग बच्चे को हेल्प करें। तो जानते हैं वो टॉप 10 चीजें जो आपकी तरफ से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप जितना पॉसिबल हो उतना वर्टिकल रहो, स्पेशली जब भी आप लोग एक्टिव लेबर की फेज में हो, मतलब आपको प्रॉपर्ली पेन फील हो रहा है। बहुत ज्यादा बैक पे नहीं सो, बिकॉज बैक पे अगर सोगे तो बच्चे को बाहर निकलने में ये वाला हड्डी ब्लॉक करता है। तो जितना पॉसिबल हो पाँव को स्प्रेड करो एंड देन हैव अ सिट। जैसे कि डीप स्क्वाट पोजीशन हम लोग बोलते हैं और नॉर्मल स्क्वाट पोजीशन बोलता है। बहुत सारे एक्सरसाइज में हम लोगों ने इनके बारे में बात किया हुआ है जिससे बच्चे को नीचे आने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप्स क्लाइंबिंग। यस, अगर आपको मेडिकली अलाउड है तो प्लीज स्टेप्स क्लाइंब करो। जैसे कि आप लोग सीढ़ियां चढ़ते हो, सीढ़ियां उतरते हो, तो आपका पेल्विक बोन आगे पीछे होता है, जो आपका डिलीवरी का प्रोसेस आसान करने में काफी हद तक हेल्प कर सकता है। थर्ड थिंग, जनरल वॉकिंग ये बड़े कमाल का आइटम है। इनफैक्ट कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि शायद मैंने बाकी कुछ एक्सरसाइज नहीं किया बट मैंने वॉकिंग बहुत ज्यादा किया हुआ है। वॉकिंग इज 100% हेल्पफुल बिकॉज वॉकिंग आपके लोअर लिम्स को, लोअर एरिया को ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा पहुंचाता है और आपके पेल्विक एरिया को फ्री रखता है। फोर्थ थिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग एंड बैक स्ट्रेंथनिंग। याद रखो यूट्रस को सपोर्ट करने वाले जो मसल्स है वो आपके बैक के मसल्स है। यूट्रस को जगह पे रखने वाले जो मसल्स है वो आपके कोर मसल्स है। सो जैसे हम लोग प्रेगनेंसी फिटनेस क्लासेस वी हैव एवरीडे मॉर्निंग अंडर माय ध्वजा, जो ऑनलाइन क्लासेस होता है, और बहुत क्लियर डिफरेंस है। जो इंसान एक्सरसाइज नहीं करता है उसका बॉडी लैंग्वेज और जो इंसान कोर स्ट्रेंथनिंग और एक्सरसाइज करता है उसका बॉडी लैंग्वेज, इन दो चीजों में बहुत फर्क होता है। इसीलिए याद रखो अगर आपको आपका डिलीवरी अच्छे से करना है तो रूटीन एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज बोरिंग एक्सरसाइजेस मत करो यार। शायद हम लोग 7 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं बट हम लोग हर रोज सुबह ना सेम रूटीन करते हैं।
दैट शुड नॉट बी देयर। अगर आपको आपका फिटनेस जर्नी एक्साइटिंग करना है तो यस, हम लोग कभी डांस करते हैं, कभी स्ट्रेचेस करते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं और ब्रीदिंग भी करते हैं। सो ऑलमोस्ट बहुत सारा वैरायटी आप आपके प्रेगनेंसी वर्कआउट में ला सकते हो एंड यू शुड गेट इनटू दैट। फिफ्थ थिंग, अगर आपको आपका डिलीवरी अच्छे से करना है तो पानी बहुत पियो। पानी आपके लिए वो चीज है जो आपके डिलीवरी के प्रोसेस को बहुत अच्छे से करेगा। आप खुद को हाइड्रेटेड रखो। श्रेया, कितना पानी एडवाइजेबल है? 4 लीटर प्लस। बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है? 5 लीटर भी कर सकते हो, बट 4 लीटर से कम पानी आपको अलाउड नहीं है। आपका डिहाइड्रेटेड होना, माउथ का ड्राई होना, ये सब चीजें आपके डिलीवरी को डिफिकल्ट बना देती है। सो आपको याद में रखना है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड एंड बी नॉलेजेबल। आप माय दुजा के से लेबर क्लास अटेंड कर रहे हो तो मुझे पता है कि आपको पूरी तरह से लेबर का प्रोसेस पता है। जैसे पिछले हफ्ते में मेरे एक स्टूडेंट का डिलीवरी हुआ एंड हर सेइंग वाज वेरी वेरी सिंपल। श्रेया, मेरे केस में मुझे एग्जैक्टली पता था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मेरा ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होना चाहिए। तो जब भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, हम लोग सिचुएशन तो सेम है बट एक प्रिपेयर्ड इंसान उस सिचुएशन को जैसे फेस करता है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। तो यूट्रस में से बच्चा बाहर आने का जो प्रोसेस है, इसके लिए अगर आप लोग प्रिपेयर हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ। सेम पॉइंट में और एक पॉइंट है, प्रिपेयर योर टीम। आपका हस्बैंड, आपके इन लॉज, आपके मम्मा, ये लोग भी तैयार होने चाहिए। बिकॉज अगर मम्मा प्रिपेयर्ड है और उसके साइड का पूरा खानदान बहुत ज्यादा पैनिक है, इज नॉट गोइंग टू हेल्प। नेक्स्ट थिंग, सेवेंथ थिंग, यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। आप खुद से क्या बात कर रहे हो? आई एम फीलिंग लॉट ऑफ एंग्जाइटी, मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे मैनेज करेंगे। घर वाले तो बहुत डाउट डालते हैं। आई रिसेंटली वन काउंसलिंग फ्रॉम आई थिंक जोधपुर एंड दैट लेडी हैड ट्विंस। तो बोलती है, श्रेया पिछले 1 महीने से लोग मुझे सजेशन दे रहे हैं आप निपल वाली बॉटल खरीद के रखो, आपको तो ब्रेस्ट पंप लगेगा ही, आप लोग को ट्विंस को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होने वाला है, आप अभी से एक मेड हायर कर लो। एंड शी वाज टेलिंग, जो भी लोग सजेशन दे रहे हैं उसमें से किसी को भी ट्विंस नहीं है, बट इतने सारे डाउट्स के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप खुद के साथ जो बातें करते हो, मैं कर लूंगी यार, हो जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मदर्स इंस्टिंक्ट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राइट नॉलेज। इनफैक्ट वो सेशन ही उस लेडी के साथ हम लोगों ने इसके लिए किया था कि शी जस्ट सेड, गिव मी द गाइडलाइन कि मैं कैसे ब्रेस्ट फीडिंग मैनेज कर सकती हूँ ट्विंस के साथ, एंड इट शैल बी डन। सो इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी वेरी इजी टू बी डन लाइक दिस। नेक्स्ट थिंग, गेट योर बैग्स रेडी। आपको अगर आपका डिलीवरी का जर्नी स्मूथ करना है तो आपको लास्ट मोमेंट पैनिक करने वाली जो भी चीज है वो सब चीजें अवॉइड करनी है। एक जमाना था, पहले से लेके रखोगे तो अपशकुन होता है, लोगों के पुराने कपड़े ही यूज करना चाहिए, आपको दूसरे बच्चों के पुराने कपड़े ही यूज करना चाहिए। बट इन करंट सिनेरियो जो भी आपके आसपास चल रहा है, आई डोंट नो, बहुत सारे पेरेंट्स, पर्सनली मैंने मेरे बच्चों को नए कपड़े पहनाए थे बिकॉज 1 या 2 बच्चे तो हम लोग प्लान करने वाले हैं और हमारे भी कुछ चॉइसेस है, हम लोग को भी कुछ नई चीजें लेके आनी है। एंड यस, पुराने जमाने में कपड़ों में स्टार्च होता था तो बच्चों के बॉडी के ऊपर रैश क्रिएट कर सकता है, बट अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी आपको बच्चों के कपड़े अमेजिंग मल फैब्रिक के, प्योर कॉटन फैब्रिक के मिलते हैं विच यू कैन एक्चुअली मेक योर बेबी वेयर। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि कपड़े खरीद के लेके आओ, एक बार घर में उसको धो लो और फिर ही बच्चों को पहनाओ। हर कपड़ों का एक ब्रीदिंग सेंस होता है, कपड़ा ब्रीदेबल होता है। आप उसको एक बार सोक करके धो के जब भी बच्चों के लिए यूज करते हो तो वो ब्रीदेबल फैब्रिक बन जाता है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। सो इंश्योर दैट आप आपके बैग बहुत अच्छे से प्लान करके रखो, हॉस्पिटल बैकपैक मम्मा का, बच्चे का, एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट द थिंग्स। आप लोग को पता होना चाहिए आपको कौन से पेपर्स और क्या चीजें साथ में लेके जाना है। लाइक इंश्योरेंस पेपर्स है, अगर आप लोगों ने कॉर्ड ब्लड ब्लैंकिंग किया है तो उन लोग को इन्फॉर्म कर दो। आप लोग को अगर किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है जो बैकअप सारा देखेगा तो उनको इन्फॉर्म कर दो। आपको आपके मम्मा के घर पे या किसी को इन्फॉर्म करना है तो उन लोग को इन्फॉर्म कर दो। बट इंश्योर दैट कि लास्ट मोमेंट पे कोई भी वर्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट मोमेंट तक भी थोड़े से स्ट्रेस में हो। नेक्स्ट थिंग, गेट ट्रेन्ड फॉर योर लेबर ब्रीदिंग। हाँ, बहुत ही अच्छा चीज है। लेबर ब्रीदिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पोजीशंस हैं,
बट आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली लेबर ब्रीदिंग करते कैसे हैं। अगर आपका ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में है तो आप आपके यूट्रस को, आपके बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छा देते हो। इनफैक्ट आज का वीडियो करने के पीछे वजह ही वही थी। आज सुबह आई हैड माई 30 एक्सपेक्टिंग मदर्स जिनके साथ हम लोगों ने लेबर ब्रीदिंग का क्लास लिया इन डिफरेंट पोजिशंस। एंड ट्रस्ट मी, लेबर ब्रीदिंग के जो ट्रिक्स है वो आपका डिलीवरी आसान करते हैं, आपका पेन सेंसेशन कम करते हैं, आपके बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं, आपका पैनिक कम करते हैं, आपके लोअर एरियाज की जो एनर्जी है उसको बहुत अच्छे से रिलीज करते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रीदिंग आपको पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लास्ट पार्ट, अगर आपको आपका डिलीवरी स्मूथ करना है तो सिर्फ डिलीवरी तक मत सीखो, यू मस्ट लर्न ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी केयर, वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सोचते ही नहीं है प्रेगनेंसी, बस नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। इनफैक्ट रिसेंटली मुझे एक ने फ़ोन करके बताया कि आप गारंटी देते हो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। आई सेड मैं तो नहीं देती हूँ, बट प्रेफरेबली ऐसे किसी भी इंसान को ज्वाइन भी मत करना जो आपको गारंटी देता है। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ माई द्विजा फैमिली, यू विल हैव अ पॉजिटिव बर्थ एंड यू विल बी अ कॉन्फिडेंट मदर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी या सीजर। बिकॉज मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी ये कोई विक्ट्री नहीं है और सी सेक्शन कोई फेल्योर नहीं है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ओके, बट आपको पोस्ट डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारी चाहिए। बहुत गड़बड़ चल रहा है। डिलीवरी के बाद 3-4 दिन बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जाता है, फिर कई सारे मिथ्स है, माँ को दूध निकल नहीं रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली किसी ने बोला बूंद बूंद दूध निकल रहा था तो डॉक्टर ने उनको पंपिंग दे दिया। 3 दिन उन्होंने पंपिंग किया, तीसरे दिन एक्चुअली दूध निकलता है तो इतना दूध आने लगा कि उनको ब्रेस्ट एंगॉजमेंट हो गया, बुखार आ गया, गांठें हो गई, फिर उसको वापस ट्रीट करना पड़ा। यू हैव टू नो इट प्रायर। ऐसा हर चीज जो आपका पोस्ट डिलीवरी जर्नी और थोड़ा पीसफुल बनाएगा वो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू ऑल अ लॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीड पॉजिटिव बर्थ स्टोरीज, रीड एंड लिसन टू पॉजिटिव बर्थ स्टोरीज। ऐसा कोई है आपके आसपास जिसका डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गया, हु कुड जस्ट गो थ्रू इट? यस, कुछ अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स रहने वाले हैं, बट दे वर कॉन्फिडेंट इन देयर प्रेगनेंसी जर्नी या डिलीवरी के जर्नी में। उन लोगों से बात करो, आपको भी ऐसा पॉजिटिव फीलिंग आएगा कि हाँ हो जाएगा। बिकॉज 80% लोग जो हमारे आसपास लेबर या डिलीवरी के बारे में बात करते हैं वो कुछ ना कुछ डराने वाली बातें कर रहे हैं। सो किसी भी नई माँ को थोड़ा सा एंग्जाइटी उससे बिल्ड हो सकता है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस 10 थिंग्स एंड इंश्योर करो कि आपका डिलीवरी का प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है तो गेट इन टच विद अस ऑन www.mydvija.com। And yes, if you like this video, please let us know in what way it did help you out. Do subscribe to our channel, अपने दोस्तों के साथ share करना, and have a fabulous day ahead. See you all in next video. Bye.